दोस्तों, मुझे याद आता है कि जब वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री इस देश के, तो उन्होंने एक मंत्रालय ही बना दिया था डिसइन्वेस्टमेंट का, और उसके मंत्री थे अरुण शौरी। तो उनका काम ही ये था कि जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां घाटे में जा रही हैं, उनको बेच दिया जाए। तो बड़ा विरोध हुआ कि सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं, बेची क्यों जा रही हैं, अब समझ में आता है। अब समझ में आ रहा है कि देश की सरकारी कंपनियां घाटे में क्यों जा रही हैं। इन कंपनियों की कमान जिन सरकारी अफसरों के हाथों में है, उन्होंने दोनों हाथों से लूटने खसोटने की जो पीछे से चली आ रही परंपराएं निभाई हैं और अपनी तिजोरियां भरी हैं। देश इसीलिए पीछे जा रहा है। कम से कम उन कंपनियों की तो हालत इसीलिए खराब हुई है। सरकारी पैसों का क्या दुरुपयोग हो सकता है, आप भी देखिए। बीएसएनएल के एक डायरेक्टर को दिल्ली से प्रयागराज जाकर दौरा करना था। उनका दौरा उस समय विवादों में आ गया जब यात्रा से जुड़ा कार्यालय आदेश, ऑफिस का ऑर्डर, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस ऑफिस ऑर्डर में साहब के लिए तौलिया, अंडरवियर, तेल, कंघा जैसी चीजों की व्यवस्था के निर्देश भी सामने आए। अधिकारियों की पूरी फौज सेवा सत्कार में लगाने के लिए बाकायदा लिखित निर्देश जारी किए गए। साहब को पूरा प्रयागराज घुमाने के लिए, संगम नहलाने के लिए, यानी दौरे पर हर जगह कौन कौन से अफसर तैनात होंगे, उन सब का जिक्र सरकारी आदेश में था। साहब के नाश्ते में सूखे मेवे से फल तक का जुगाड़ कौन अफसर करेगा, इन सब का विस्तृत वर्णन है। जब हल्ला हुआ तो डायरेक्टर साहब ने दौरा ही कैंसिल कर दिया। अब ये भी जान लीजिए कि ये साहब हैं कौन। विवेक बंजल, जो 1987 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा यानी इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के अधिकारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई किया इन्होंने, फिर कंप्यूटर साइंस में एमई किया और एमबीए की डिग्री रखने वाला ये आदमी विवेक बंजाल दूरसंचार नेटवर्क मैनेजमेंट में पिछले 34 सालों से है। 2016 से इनको भारत फाइबर यानी बीएसएनएल की जो एफटीटीएच सेवा है और आईटी ढांचे के विस्तार में इनको अहम भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। अब सोचिए, इनके जैसे अफसरों की वजह से ये कंपनियां कितने घाटे में जा रही हैं, क्योंकि इनकी सारी व्यवस्था कौन से पैसे से हो रही होगी? सरकारी पैसे से ही हो रही होगी।